तो 16 मार्च का भी एग्जाम अब छूट चुका है सेकेंड शिफ्ट का। बहुत जल्दी हम आपको सारे सेंटर से कनेक्ट करा रहे हैं और सेकेंड शिफ्ट में क्या हुआ है उसके बारे में भी आपको फटाफट इंफॉर्मेशन देते हैं। तो हमारे फिर से जो फैकल्टी मेंबर्स हैं तीनों सेंटर्स संभाल चुके हैं, और एक बार देखिए कि अगर किसी सेंटर पे कोई स्टूडेंट कनेक्ट हुआ है क्या। एक्सक्यूज मी, एग्जाम पैनल से चेक करें। ठीक है, वैभव सर सेज यूनिवर्सिटी पे हैं। वैभव सर किसी स्टूडेंट जी से बात सर, मैं कराइए। अच्छा, जी बिल्कुल सर, मैं ट्राई कर देवेंद्र रहा हूँ। देवेंद्र सर तब तक किसी स्टूडेंट से बात करा रहे हैं, देवेंद्र सर से कनेक्ट करा दीजिए। हाँ देवेंद्र सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे पास। एक बार सामने वाले, अच्छा ठीक है ठीक है, अब बोलिए। हेलो। हाँ आ रही है हेलो। बिल्कुल हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। आवाज आ रही है सर? हाँ जी सर, जी सर, मैं इंदौर के के कॉलेज से बोल रहा हूँ सर। ठीक है। और हमारे साथ हैं जतिन शर्मा। जतिन जी। कैसा रहा आपका पेपर? सर पेपर तो ठीक रहा, मतलब टाइम ऐसा लगा बहुत बहुत कम रहा मुझे, मतलब ऐसा लगा था मतलब और अच्छा कर सकते थे और अच्छे नंबर भी आ सकते थे। ओवरऑल सर इजी था पेपर, लेकिन साइंस थोड़ी कठिन थी सर, और मैथ कंप्यूटर भी कठिन था सर। बाकी जीएस के 20 क्वेश्चन आए थे सर, और बिल्कुल इजी थे जीएस के सर। 20 के 20 क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे। एक था सर मुकुंदपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे मतलब, और एक था एफआईआर आपके द्वारा शुरू करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य है। और एक था सर इस बार जो मंत्री स्तर की बैठक हुई थी, कोई ऊर्जा वाला सर, तो मतलब उसमें कितने मंत्री शामिल हुए, तो मैंने ऐसा अंदाजा लगाया कि सर G20 की हुई थी तो 20 ही होंगे उसमें, तो 20 लगाया मैंने आंसर। और सर कंप्यूटर में सर थोड़े हार्ड थे, ऐसा नहीं था मंथन में से जो पढ़ा अपन ने उसमें से ज्यादा लगा ही नहीं था, डेटा वाले चैप्टर से क्वेश्चन आए थे कम। देवेंद्र सर, बस इनका आप इनका स्कोर क्या रहा? स्कोर क्या रहा? पहले आप स्कोर बताइए। 136 सर। 136। 136 रहा है और सर। इनके शिफ्ट में हाईएस्ट इनको पता है क्या रहा? आपकी शिफ्ट में सबसे ज्यादा किसके पास नंबर है? सर शिफ्ट में नहीं, मेरे रूम में मेरे ही थे, मतलब बहुत कम सुने उसके बाद तो मैंने मतलब उसके बाद पता नहीं था और सर किसके कितने। ओके अच्छा। सर, 2 मिनट में आपको पता था रोकूंगा। बहुत वैभव सारे सर को। कनेक्ट हो रहे हैं, है ना? आप इनसे तब तक बातचीत करके रिव्यू ले लीजिए, आप समरी बता दीजिएगा। हाँ जी वैभव जी सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर। ठीक है, करवाइए आप सर बात। मेरे साथ आपके ही होम टाउन के पोखरनी के अच्छा एक स्टूडेंट है। ठीक है। जी, क्या नाम है आपका? सलोनी पाटिल। सलोनी पाटिल। सलोनी ओके। पाटिल जी, जैसा कि आज सेकंड शिफ्ट का पेपर रहा, तो इसमें अपन को कल के और सुबह की शिफ्ट से क्या अलग देखने को मिला? मैं तो रीजनिंग तो बहुत अच्छा था, अच्छा लेकिन हिंदी भी मतलब अलंकार भी नहीं, अलंकार आए थे, छंद भी नहीं आए, रस भी नहीं आए और संधि भी नहीं आई। अच्छा अच्छा, इधर और कंप्यूटर में भी एकदम लैंग्वेज जैसी थी, इधर कुछ थोड़ा समझ में नहीं आ रही थी कि कैमरा। क्या करना है। सॉरी, काय में? कंप्यूटर में भी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, क्या करना है क्या नहीं। इधर आ जाइए। चलिए। ठीक है। जी, कंप्यूटर पे लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी आपको? समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी क्या दिया है क्या नहीं। अच्छा, सुबह ये देखने को मिला कि मैथ्स से वेटेज ज्यादा था। अभी आप कहना। पाई चार्ट से तो 2 क्वेश्चन, उसके बाद लाभ हानि से भी थे, टाइम एंड वर्क से बस एक ही था, अच्छा, और एमपीजीके से भी 2-3 क्वेश्चन। और रीजनिंग रीजनिंग से? रीजनिंग अच्छी थी। अच्छा, और इंग्लिश में अगर कल देखा जाए कि नरेशंस एंड एंटोनिम्स सिनोनिम्स ज्यादा थे, उसके बारे में आज क्या है? सिनोनिम्स थे, 2 थे, और नरेशन भी थी, क्वेश्चन टेक भी थे। मैनेजमेंट कैसा क्या रहा? मैनेजमेंट मैनेजमेंट जैसा ही था। और एमपीजी के? एमपीजी के 4-5 क्वेश्चन आए थे। 4-5 क्वेश्चन थे। अच्छा, करंट अफेयर की क्या स्थिति है अभी? करंट अफेयर तो कुछ भी नहीं लगा। और साइंस? साइंस में मतलब फिजिक्स से थोड़े बहुत आए थे, बायोलॉजी से तो बस 1 और 2 ही आए थे। वैभव सर, इनका स्कोर बायो और केमिस्ट्री से पूछिए एक दो। और कितने समय से तैयारी कर रहे हैं ये भी पूछिए। सॉरी सर, एक ठीक। बार फिर से। हाँ, इनका स्कोर क्या रहा? जी, सलून जी, स्कोर क्या रहा आपका? मेरा 90 रहा। 90? 90। 90 रहा सर। वैभव सर, हम रिकॉर्ड कर थोड़ी रहे देर हो? में आपके पास वापस आ रहे हैं, आप इनसे बातचीत करिए, हम दूसरे सेंटर पे कनेक्ट हो रहे हैं। देवेंद्र सर, हम आपके पास अब आ रहे हैं। हाँ जी सर, हमारे साथ हमारे विनर्स के स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। सर नाम ओके। बताइए आपका। राजू भवेल। राजू भवेल। सर राजू सर हमसे जुड़ चुके हैं और इनका अभी हाल ही में पेपर खत्म हुआ है। ओके। सर बताइए कैसे क्या पेपर रहा? G2 मॉडरेट था, मैथ्स के क्वेश्चन लेंथी थे, समय कम पड़ रहा था, और साइंस से टफ था, और आज का कंप्यूटर पे टफ था। मेरे 90 मार्क्स आए, और बाकी के विषय तो
ठीक ठाक थे। बाकी एकदम अपन इजी भी नहीं कहना चाहिए और एकदम डिफिकल्ट भी नहीं। मैथ्स और साइंस आज की सेक्शन वाइज बता सकते हैं कहाँ से ज्यादा पूछ। आप थोड़ा सेक्शंस में बता सकते हैं कि सेक्शन ये सब मिक्सिंग क्वेश्चन थे सर, जैसे लगातार आ रहे थे 20-25 पर। आज मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा थे। मैंने रीजनिंग पूरी बनाई थी, मैथ्स से तो फिर ऐसे लगाना पड़ा टाइम कम करने की वजह से। मतलब अपन ओवरऑल बात तक करें की तो आज चैप्टर में प्रायिकता की बात नहीं हुई थी। साइंस और मैथ्स कठिन था आज की कंपैरिजन, क्योंकि कल अच्छा का भी मैंने देवेंद्र देखा सर, था। ये विनर्स की एप्लीकेशन से पढ़ते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, ऑफलाइन में आते हैं? एकदम नेट से, मतलब डीपली क्वेश्चन, अंदर के क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा आप हम बताइए हमें कि आप ऐप से पढ़ते हैं विनर्स के या यूट्यूब चैनल? मैं ऐप से पढ़ता हूँ सर, ऐप कर रखा है। ओके। पढ़ता पटवारी वाला बैच आप और ले कहाँ से हैं ये बेसिकली? दूसरे भी मेरे को सर ने जोड़ रखा है इनमें। अच्छा कहाँ से सर आप? मैं धार मनावर उमर बंद से हूँ। ओके, धार से हैं। आपको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे हो सकता है कि आगे चल के आप इसमें सिलेक्ट भी हो जाएं, और जितना आप लोगों ने करा है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। विनर्स चैनल को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, और जो सर पढ़ाते हैं उनको भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, और बाकी सभी टीम भी अच्छे से पढ़ाते सभी। मैंने जीके का भी पीरियड अटेंड करता हूँ मैं, और बाकी सर मैडम जो पढ़ाते हैं साइंस वगैरह इनका भी सभी का मैं अटेंड करता हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। धन्यवाद। चलिए, ओके। हाँ वैभव सर, अब हम आपको कनेक्ट कर रहे हैं। जी जी सर, हमारे साथ सर एक स्टूडेंट जुड़ गए हैं। ठीक है। क्या नाम है आपका? शिवम रघुवंशी। सर शिवम रघुवंशी जी जुड़े हैं, ये है। कुछ एनालिसिस देना चाहते हैं। जी शिवम रघुवंशी जी बताइए, पूछें आप। मैथ्स का कैसा क्या वो सेक्शन रहा अपना, जो अभी सुनने में आया सुबह तो मैथ्स का वेटेज ज्यादा ही था, अभी भी आप बता रहे हैं अभी मैथ्स का वेटेज ज्यादा है, तो मैथ्स का वेटेज जो रहा वो किस किस सेक्शन से ज्यादा रहा? सबसे ज्यादा उसमें प्रायिकता वाले पोर्शन से थे, 6 से 7 क्वेश्चन। इसके अलावा फिर टाइम एंड वर्क वाले भी थे। इसके अलावा जो चाल और वो रहती है ना, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन उसके थे। अभी ये देखने को मिला कि कल तक सुनने में नहीं आया था कि प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ, पहली बात तो कल तक ये भी नहीं था कि मैथ्स का वेटेज ज्यादा है, लेकिन आज मॉर्निंग में भी मैथ्स का वेटेज ज्यादा रहा, शाम में भी मैथ्स का वेटेज ज्यादा रहा, जिसमें प्रायिकता से 7 से 8 क्वेश्चन आए। ये बहुत अच्छा। बड़ी चीज अभी सुनने को मिली है। मतलब आप बोल सकते हैं कि जस्ट विद इन 1 डेज में पैटर्न हल्का सा चेंज हुआ है। इसके बाद रीजनिंग में क्या कहना चाहेंगे आप? रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन थे, मैथ में बराबर थे, बिल्कुल इक्वल। मैंने रीजनिंग गिना में था। कोई ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन जहां से पूछा गया बार बार? रीजनिंग से आकृतियां थी, करीब 4 क्वेश्चन थे आकृतियों से, जिन्हें मिक्स करके या फिर अगली आकृति कौन सी आएगी इस टाइप से थे। अच्छा, कल रीजनिंग में नंबर सीरीज के 7 से 8 क्वेश्चन थे, आज उनका क्या देखने में? करीब करीब 5 से 6 क्वेश्चन थे नंबर सीरीज। और इसके अलावा ABCD वाला वो वैसा रहता है ना कि इसको कोडिंग डिकोडिंग वाले 7 से 8 क्वेश्चन थे करीब। हिंदी में कोई बदलाव देखने को मिला? हिंदी में संधि और ये जैसे कि लास्ट ईयर में पूछा गया था उस टाइप से नहीं पूछा गया। इस बार कारक से थे 7 से 8 क्वेश्चन, और उसके अलावा तत्सम थे, तत्सम तद्भव थे, और जो कारक थे बता ही दिया। जिसके अलावा समास भी थे, अलंकार थे, करीब 3 से 4 क्वेश्चन। MP GK का क्या वेटेज रहा आज? करंट अफेयर आया था, शायद सचिव आया था, जो चुनाव आयोग का सचिव है। इसके अलावा जो जुलाई 2022 में कुछ हुआ था वो आया था। 4 से 5 क्वेश्चन मान सकते हैं 4 MP से 5 क्वेश्चन थे ओवरऑल। नॉर्मल करंट अफेयर जो जनरल करंट अफेयर चलता है? नॉर्मल था, कुछ एक डीपली था काफी, 1-2 क्वेश्चन तो मैं तो नहीं कर पाया, उनको याद भी नहीं आ रहा है। अच्छा, इंग्लिश में? इंग्लिश मुझे तो काफी टफ लगी, जबकि मेरे ग्रामेटिकल पोर्शन क्या स्ट्रॉन्ग था, तो उसमें रटने वाली चीज ज्यादा दी, जैसे कि ईडियम्स दी। इसके अलावा जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स थे वो दिए, और इसके अरेंजमेंट करने वाले थे, जैसे कि जोड़ना है, 4 ऑप्शन दे दिए कि इनमें एक पूरा वो बना हो सेंटेंस, इस टाइप से। अच्छा, साइंस में सब स्टूडेंट्स को एक इशू रहता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से किसका वेटेज ज्यादा आ रहा है? ये तो नहीं, पर मुझे तो मिक्स लगा, केमिस्ट्री ज्यादा, थोड़ा वेटेज ज्यादा लगा, बाकी बायो भी था उसमें। कल देखने को मिला था कि केमिस्ट्री में रिएक्शन से क्वेश्चन ज्यादा आए थे, आज ऐसा कुछ? आज कोई भी रिएक्शन वाला क्वेश्चन नहीं था। केमिस्ट्री बायो लगभग सेम आया है। लगभग कितने मार्क्स का साइंस आया होगा? साइंस आया होगा लगभग 20 से 25। सभी बच्चे पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, पर सभी मुझे लगता है 20 से कम कोई नहीं है, और 30 से ज्यादा कोई भी टॉपिक नहीं है। अच्छा, ये आपके साथ मैनेजमेंट में कैसा? हिंदी में पूरे 25 फिक्स थे, लास्ट के 175-76 से लेके 100 तक था। अच्छा, मतलब हिंदी एक अपन को सेक्शन वाइज ही दे दिया गया आज के एग्जाम? सेक्शन वाइज ही दिया है। पहले जीके के 20 क्वेश्चन थे, उसके बाद फिर इंग्लिश के 25 क्वेश्चन,
फिर उसके बाद साइंस के थे इतने, करीब इतने थे। अच्छा, कल कंप्यूटर में देखने को मिला था कि शॉर्टकट कीज पे क्वेश्चन आए थे। शॉर्टकट कीज पे एक भी क्वेश्चन नहीं था आज। अच्छा। हाँ, MS एक्सेल और इन पे जरूर थे, लेकिन शॉर्टकट कीज नहीं पूछा कि इससे ये, कुछ भी नहीं पूछा है शॉर्टकट कीज। आपका कितना स्कोर रहा सर? मेरा रहा 146। बहुत बढ़िया, एक बार सर के लिए हमारी तरफ से तालियां। सर का 146 स्कोर रहा। अच्छा सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम विनर्स चैनल से हैं, विनर्स पिछले 1 महीने से बीगोल को रन कर रहा है, तो उसका आपको क्या हेल्प रही, आपको क्या फायदा मिला? मैंने विनर से देखा नहीं है क्योंकि मैं MPPSC का स्टूडेंट हूँ बेसिकली। पिछले 8 दिन से ही तैयारी की थी, मैथ रीजनिंग कमजोर था, इसलिए थोड़े कम रह गए नंबर। ठीक है, तो बहुत बढ़िया स्कोर है, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि देखने को मिला कि जी सर। हाँ, तो आदित्य सर, जैसा कि देखने को मिला कि कल से ज्यादा मैथ्स का आज पैटर्न चेंज हो गया है। कल देखने को मिला था कि मैथ्स में टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, लेकिन आज ये देखने को मिला है कि प्रायिकता से 7 से 8 क्वेश्चंस आए हैं। अच्छा। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी कोडिंग, डिकोडिंग पे 2 मिनट में आपको रोकूंगा, आप और अगर स्टूडेंट से बातचीत कर सके तो कर लीजिए, तब तक हम एक दूसरे सेंटर पे कनेक्ट हो रहे हैं देवेंद्र सर के साथ। हाँ देवेंद्र हेलो सर। सर मेरे साथ एक स्टूडेंट जुड़े हैं, नाम बताइए। मानसी सोहनी। मानसी जी कह रही हैं सर कि इस बार जो पैटर्न आया है थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है बाकी के 2 सेशन जैसा। ओके, क्या डिफरेंट था इस बार? थोड़ा सा मैथ्स था सर थोड़ा सा माइक उनके पास करिएगा ना, आवाज कम आ रही है। और क्या। सर ये बता रही हैं कि मैथ्स जो आज आया है वो टफ है, कंप्यूटर के कुछ 30 क्वेश्चन थे और शॉर्ट कीज नहीं पूछी। ओके, ठीक है। सर आज 3 चीजें नहीं आई है, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। ठीक है। तो जो मैथ्स में प्रोबेबिलिटीज के क्वेश्चन थे वो 6 से 7 क्वेश्चन आए। ओके। 3-4 बच्चों से बात करी, कंप्यूटर का जो लेवल था वो बहुत टफ कर दिया। 30 क्वेश्चन आज थे, सबसे बड़ा पोर्शन इसका बना। ओके। एक बेनिफिट ये हुआ, आज बंच में क्वेश्चन थे, मतलब अभी जैसे बच्चों से पूछने की एक साथ जी के आ गया। हाँ, फिर कंप्यूटर के लगातार क्वेश्चन थे और फिर लगातार उसके साथ रीजनिंग के। ओके, और इनका स्कोर क्या मैम रहा? बताएंगे आप, आपका स्कोर क्या रहा? 75 रहा। 75 रहा। और जो जिन बच्चे से हमने इनके हॉल में हाईएस्ट स्कोर क्या रहा होगा? मैम आपके हॉल में सबसे ज्यादा किसका हाईएस्ट था? 94 था एक बच्चे का। सर हमने जो पहले बच्चे से बात करी थी उसके 147 थे और अच्छे से डिटेल में उसने ये बताया कि जो चीज चेंज हुई है आज, ओके, कि एक साथ क्वेश्चन थे, मतलब सेशंस एक साथ दे दिए थे। ठीक है। पूरे तो नहीं, पर हाँ कुछ क्वेश्चन लगातार थे और कंप्यूटर सबसे ज्यादा आया है इस बार। जीके आज उन्होंने इजी दिया है, 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे। ओके, थोड़े डीप सर, मतलब जैसे बैठक में कौन हेड था और क्या डिसीजन लिया गया। ठीक है, ठीक है। कंप्यूटर में शॉर्ट कीज नहीं आई। रीजनिंग का लेवल सुबह जैसे ही था। ठीक है। और हिंदी नॉर्मल है। ओके ओके, ठीक है सर, आप एक बार और बात करिए, तब तक हम एक स्टूडेंट से कनेक्ट हो रहे हैं। जी सर। अच्छा, स्पीकर ऑन है। हेलो सर, नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। सर क्या नाम है आपका? गौरव यादव। गौरव यादव। गौरव कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं वैसे तो टीकमगढ़ से रहता ही हूँ। अच्छा, इंदौर में ही रहते हो? जी सर। अच्छा, आपका एग्जाम हो गया? आज सेकंड शिफ्ट में था? हाँ सर। ठीक है, कैसा रहा पेपर आज का? पेपर सर जैसी पढ़ाई की थी वैसे तो ठीक रहा, 110 नंबर है। 110 नंबर है, ठीक है। जी सर। तो आज सेकंड शिफ्ट में कुछ बदलाव हुआ, कुछ आपको ऐसा लगा जो पिछले कल का और आज की मॉर्निंग शिफ्ट से कुछ अलग आया हो? हाँ जी सर, वो कल का देखा था, आज का सुबह का नहीं देख पाया क्योंकि सेंटर एग्जाम अंदर हो गया था। ठीक है, तो क्या तो चेंज लगा आपको? हाँ चेंज था सर, उसमें जो कल के में जो पूछ रहे थे, जो रीजनिंग है, रीजनिंग में क्लॉक का क्वेश्चन आया था आज। अच्छा, ठीक है। हाँ, और जो आकृति छुपी रहती है तो उसमें से वो आकृति निकालनी होती है। ठीक है। हाँ, वे वाले थे, वो कागज को मोड़ने वाले क्वेश्चन थे सर। ओके, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चंस अभी कल नहीं पूछे गए हैं वो चैप्टर से आज क्वेश्चंस आए हैं ना? जी सर। ठीक है। और मैथ्स में भी प्रायिकता के क्वेश्चन ज्यादा आए क्या आज? सर प्रायिकता के 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे आपके,
जी। ठीक है, और कोई और ऐसा चैप्टर जिससे ज्यादा क्वेश्चन आए हो मैथ्स में? मैथ में पिक्चर से ज्यादा पूछ रहे हैं, परसेंटेज से सर। परसेंटेज से ज्यादा थे, और एडवांस से कम रहे होंगे क्वेश्चन, अरिथमेटिक से ज्यादा? सर अरिथमेटिक से ज्यादा है, एडवांस से तो 3 से 4 क्वेश्चन थे। ओके, ठीक है। और इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स, मैनेजमेंट, साइंस, कंप्यूटर, जीएस, करंट अफेयर्स? हाँ जीएस तो ठीक था, और लेकिन वो करंट अफेयर भी था, उसमें 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर से थे। ठीक है। और एमपी का था, जैसे पूछा था कि अपने जो जबलपुर न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे। हाँ हाँ, ठीक है। और अर्थशास्त्र मतलब कि कभी कौन है, किसने लिखा था। ठीक है। जी सर। हाँ, मतलब थोड़े ऐसा नहीं बोल सकते कि एकदम इजी आया था, थोड़ा सा डीप पूछा गया है करंट अफेयर्स, है ना? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। लेकिन सर साइंस का थोड़ा वेटेज कम देखने को सर। साइंस का इसमें कम था? हाँ सर। ठीक है, कितने क्वेश्चन रहे होंगे, 15 से 20? हाँ सर, 15 से 20। और मैथ्स के कितने आए थे? मैथ का सबसे ज्यादा था, मैथ रीजनिंग सबसे ज्यादा। अच्छा, मैथ्स और रीजनिंग सबसे ज्यादा था। जी सर। कितने क्वेश्चन होंगे लगभग? मैथ से होंगे 25 से 30 क्वेश्चन। अच्छा, और रीजनिंग से भी लगभग इतने ही थे? रीजनिंग से भी सर इतने 25-30 के लगभग। ठीक है, ठीक है। चलो, और आपके वहां पे लैब में हाईएस्ट मार्क्स क्या रहे? हाईएस्ट हमारी लैब थी तो उसमें 113 नंबर थे। 113 हाईएस्ट थे? हाँ, हमारी लैब में कम 20 बच्चों का था सर, उसमें लैब छोटी थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। कौन सा एग्जाम सेंटर था आपका? क्या सर? एग्जाम सेंटर कौन सा था आपका? एग्जाम सेंटर मालवा इंस्टीट्यूट है ना, ये बाईपास हाँ रोड हाँ पे हाँ, देव। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है, और अच्छी तैयारी करिए आगे के एग्जाम्स के लिए, है ना? आप विनर्स के एप्लीकेशन से पढ़ते थे, ऑफलाइन पढ़ते थे? सर ऑफलाइन थे, M13 से। अच्छा, M13 से हैं। चलिए ठीक है, होती है मुलाकात फिर अपनी, है ना? ठीक है सर। ठीक ठीक, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हाँ, हाँ, और कोई सेंटर से भी कनेक्ट हो रहे हैं क्या? ठीक है, जैन सर, आपके सेंटर्स पे छुट्टी हो गई है बच्चों की? आवाज नहीं आ रही जैन सर की। हेलो। हाँ सर, जैन 1 से 2 मिनट लगेगा मेरे। ठीक है, तब तक वैभव सर से बात कर लेते हैं। वैभव सर, आप बता दीजिए तब तक। हेलो। हाँ वैभव सर। जी सर, अभी सभी बच्चे चले तो गए हैं, स्टूडेंट्स चले गए, लेकिन एक लेडी थी जो यहाँ पे आई थी, उन्हें खुद ही ने मुझे रोका और उन्हें बोला कि आप विनर्स से हैं, तो विनर्स का मेरा बहुत बहुत शुक्रिया अदा मेरी तरफ से, क्योंकि हम सेंधवा से हैं, हम वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज नहीं होती कि आसानी से पढ़ाई हो सके। स्पेशली आपका और प्रवेश सर का बोला गया कि आप उनको थैंक यू सो मच बोलें, तो मैंने मैम से बोला कि आप एक मिनट के लिए विनर्स को दे सकते हैं। ओके। तो उनका रीजन ये था कि फैमिली की तरफ से अलाउ नहीं है कि ऐसे यूट्यूब पे लाइव होना। ठीक है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी यही थी गुड प्राइस सर अभी। ओके ओके, चलिए हमारी तरफ से भी उन्हें ऑल द बेस्ट कहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऑल द बेस्ट। हाँ, अब आप बता सकते हैं अगर और कोई चीज आपको लगी हो अभी पता इसके बारे में। सर अभी तो सर यहाँ पे लगभग 2 लैब या 3 लैब में एग्जाम हुआ था। अच्छा। तो एक लैब में जो हाईएस्ट स्कोर रहा वो 116 रहा। ओके। और दूसरी लैब में जो स्कोर रहा, जिस कैंडिडेट से हमारी बात भी हुई, जो एमपीपीएससी एस्पिरेंट है, उनके हाँ। द्वारा 146 रहा। ओके ओके, अभी यहाँ पे ये स्कोर देखने को मिला है सर। ठीक है, ठीक है। और थोड़ा मतलब पैटर्न तो ऐसा तो खैर नहीं बोल सकते, पैटर्न में चेंज है, मतलब वही है कि कुछ चैप्टर से क्वेश्चंस ज्यादा हैं, कुछ से कम है, ऐसा हम बोल सकते हैं ना? कल ये देखने को मिला था सर कि पूरे क्वेश्चंस मिक्स थे। ओके। आज ये देखने को मिला है कि एक मिनट में आपको जो रोकूंगा। है जयंत सर एक स्टूडेंट से हमें बात करवा रहे हैं, मैं आपके पास वापस आता हूँ, है ना जयंत सर? जी सर। हेलो सर। हाँ जयंत सर, बोलिए। हाँ सर, एक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? वैशाली। वैशाली, क्या आपका राइट टाइम रहा? क्या आपका स्कोर रहा? 105। 105। ठीक है। जैसे कि सुबह के पेपर की बात करें और अभी के पेपर की बात करें तो कुछ चेंजेस आपको देखने को मिला?
सुबह का मेरा तो शाम वाला। फर्स्ट शिफ्ट था, आपने एनालिसिस देखा होगा फर्स्ट शिफ्ट का, और सेकंड शिफ्ट आपने देकर आ रहे हैं, कुछ आपको चेंजेस देखने को मिला? नहीं, एक्चुअली मैंने सेकंड वाले पे मतलब एनालिसिस नहीं देखा था। अच्छा, मेन फोकस आपका सेकंड पे। चलिए ठीक है, अपन आपके एग्जाम की बात करते हैं। तो जैसे कि मैथमेटिक्स पोर्शन से मैं स्टार्ट करता हूँ। मैथमेटिक्स का जो मेन पोर्शन था उसमें मेनली जो क्वेश्चंस कहाँ से पूछे? मतलब मेनली जैसे कि अभी डिस्टेंस सर्कल और जैसे कि अभी कुछ स्टूडेंट ने बताया प्रोबेबिलिटी से ज्यादा क्वेश्चंस आए। प्रोबेबिलिटी से भी डाइस में ज्यादा क्वेश्चन थे। मतलब कितने क्वेश्चंस करीब आए? 4 to 5 क्वेश्चंस। 4 to 5 क्वेश्चंस करीब, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एमपीजीके की अपन बात करें तो? एमपीजीके के मॉडरेट क्वेश्चंस थे, मतलब एकदम मॉडरेट लेवल था। इजी। कितने क्वेश्चंस करीब थे MPGK? ऐसे तो अच्छा, याद नहीं है। चलिए ठीक है, करंट अफेयर से साथ में हाँ, करंट से एक आध क्वेश्चन। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात, क्वेश्चन सफल थे कि बिल्कुल सेक्शन बाय सेक्शन थे? नहीं, शफल थे। शफल थे। अच्छा, पूरा शफल पेपर, एग्जाम पूरा शफल था? हाँ, पूरा शफल था। चलिए, साइंस के पोर्शन की बात करें तो साइंस में मेनली कहाँ से पूछा गया? साइंस में मेनली केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आए थे। केमिस्ट्री से, बहुत बढ़िया सर। इनकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या रहा, ये पूछ लीजिए। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या रहा? लैब में आई डोंट नो, किसने डिस्कस नहीं किया। चलिए ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट स्टूडेंट्स आपके साथ। सबसे मतलब मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा लेवल आया था। कंप्यूटर के अच्छे खासे क्वेश्चंस आए थे। कंप्यूटर के अच्छे खासे क्वेश्चन। कंप्यूटर के चलिए, क्वेश्चंस बहुत का बहुत लेवल thank बड़ा you। है मतलब आज। हाँ सर, कंप्यूटर के क्वेश्चंस का लेवल बड़ा है। अभी मेरी 1 से 2 स्टूडेंट से बातचीत हुई है। कंप्यूटर के क्वेश्चंस का लेवल बड़ा है, बाकी चीजें एज इट इज। रीजनिंग सुबह के जैसा ही है। और अभी के जो शिफ्ट अभी छूटी है उसमें प्रायिकता के कम से कम सर 5 से 6 क्वेश्चंस करीब आए हैं। ओके ओके, ठीक है सर। अभी 1 से 2 मिनट में सर और दूसरे स्टूडेंट के साथ हम जुड़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तब तक हम वैभव सर को कनेक्ट कर लेते हैं। वैभव सर, देवेंद्र सर अभी हमारे साथ हैं कनेक्टेड? नहीं है, ठीक है। वैभव सर हैं कनेक्टेड? ठीक है वैभव सर, आपको बस 1 से 2 मिनट में हम फ्री कर देते हैं। कुछ और अगर आप शेयर करना चाहें तो जरूर बताइए। वैभव सर, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, ठीक है, चलिए तब तक हम, हाँ वैभव सर आवाज आ रही है? डिस्कनेक्ट हो गए, चलिए ठीक है, ठीक है। तब तक सर आप, अच्छा जयंत सर रेडी है? ठीक है जयंत सर। सर, मैं आपकी स्टूडेंट से ही डायरेक्ट बात करवा देता हूँ। ओके ओके, बिल्कुल। इनके 130 से ऊपर मार्क्स हैं। ठीक है, करा दीजिए। हाँ जी, ये आपको सर दिख रहे हैं डायरेक्ट। हेलो हेलो, जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप देख पा रहे हैं मुझे? जी जी, देख पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा सर पंकज धाकड़। पंकज, ओके पंकज। कहाँ से हैं आप बेसिकली पंकज? गुना। गुना से हैं, ठीक है। कैसा रहा आपका आज का पेपर? सर कुछ कह नहीं सकते कैसा रहा है, मतलब मार्क्स तो ठीक है। फिर कितने मार्क्स रहे हैं आपके? 130 प्लस हैं। 130 प्लस है, ओके ठीक है। तो कुछ पैटर्न में आपको ऐसा चेंज लगा? आपने कल का एनालिसिस देखा होगा या सुबह का कुछ देखा? उससे तो पूरा डिफरेंट था, कंप्लीटली चेंज लगा मुझे। ठीक है, क्या चेंज लगा आपको? जैसे कि कंप्यूटर में बता रहे थे कि ये अपने शॉर्टकट कीज आ रही हैं, फुल फॉर्म्स आ रहे हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था आज। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। और कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी टफ आए थे क्या आज थोड़े? जी टफ थे, पूरे वर्डी थे, बहुत ज्यादा लेंदी थे। और मैथ्स में क्या लेवल था अभी का? मैथ्स का लेवल तो ठीक था, पर वो कैलकुलेटिव था। और प्रोबेबिलिटी से ज्यादा क्वेश्चंस आए अभी? हाँ, प्रोबेबिलिटी से 3-4 क्वेश्चन थे। 3-4 क्वेश्चन हेलो, इजी थे बट। ओके। और बाकी विषय मैनेजमेंट, हिंदी, साइंस? मैनेजमेंट भी जैसा बता रहे थे कि इजी आ रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन उतना इजी नहीं था। ठीक है, सब कुछ पूरा पढ़ के सोचना पड़ रहा था उसमें। ओके ओके। और आपकी लैब में हाईएस्ट क्या रहे मार्क्स? वही मेरे ही थे सर। अच्छा, आपके मार्क्स हाईएस्ट थे? मतलब 100 से भी ऊपर बहुत कम लोगों के। अच्छा, 60-70। अच्छा, अगर मान लीजिए परसेंटेज में बात करें तो 100 लोग अगर टेस्ट दे रहे हैं तो कितने लोगों के 100 से ज्यादा मार्क्स होंगे? 10।
बस मतलब 10 के आसपास, 100 में से 10 लोग अगर 100 से ऊपर है तो 90 लोगों के नंबर 100 से कम है, 90% बहुत ही लोग। कम है, 90%। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है, ठीक है, और थैंक यू। इंग्लिश भी बहुत ज्यादा लेंदी है। अच्छा, जैसे कि जो सेंटेंसेस पैराग्राफ बनाने के लिए आता है ना, हाँ, 4 हाँ। ऑप्शन, तो वो भी बहुत बड़े बड़े थे। साइंस में आपको कोई क्वेश्चन याद है? साइंस में मोल्स के क्वेश्चन आए, मोल्स के आए मोल थे? निकालने के। ओके, और मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा कि केमिकल फॉर्मूला बता रहे थे केमिस्ट्री में, वो भी कोई क्वेश्चन नहीं था वहां से। ओके ओके। अच्छा, जैसे कि यदि मैं आपसे बातचीत करूं कि सुबह के मुकाबले, जैसे कि सुबह आपने रिव्यू देखा होगा, सुबह नहीं देखा, अच्छा ठीक है, स्टूडेंट के लिए कोई विशेष सलाह? विशेष सलाह क्या दें, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें तो। जैसे कि क्या moderate, पढ़े, क्या मतलब कुछ सलाह आपके लिए, स्टूडेंट के लिए? यही है कि प्रैक्टिस ही करो, ज्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं, कि जो अपन पढ़ के आ रहे हैं वो भी आया या नहीं आया कोई भरोसा नहीं है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम लगाओगे। चलिए, बहुत बहुत तो थैंक अच्छा यू, आपका रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बेस्ट विशेष हमारे साथ हैं। बाकी का मैथ्स ये कुछ आप दे दीजिए। हाँ जी, एक थैंक यू सो मच, एक और स्टूडेंट सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है अच्छा सर, ये विनर्स के ही इंस्टीट्यूट जो है ऐप के स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ओके। हैं, और सर आपसे डायरेक्ट कनेक्ट होंगे। ओके ओके, नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते। हेडफोन के लगा, एक लगा ये सर आपको हाँ नमस्ते जी सर। नमस्ते, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। ओके, क्या नाम है आपका? अंकिता चंदेल। अंकिता, ओके अंकिता, कैसा रहा आपका एग्जाम? सर ज्यादा स्कोर तो नहीं कर पाई मैं, लेकिन एग्जाम अच्छा रहा। एग्जाम अच्छा रहा, और पेपर थोड़ा कठिन था ये सेकंड शिफ्ट वाला? सर मैथ्स में थोड़ा कठिन देखने को मिला, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में तो नॉर्मल ही था। ओके ठीक है, आपने कल का एनालिसिस देखा था? जी सर। अच्छा, तो आपको कुछ अंतर लगा कल के क्वेश्चंस में और आज के क्वेश्चंस में? कुछ चेंज आपको लगा? जी सर, बहुत क्वेश्चन था। क्या क्या चेंज आपको बहुत ऐसा लगा? मतलब चेंज थे, मतलब त्रिभुज से भी आए थे, और मतलब ऐसे त्रिभुज एबीसी इनका, और बहुत कुछ मतलब चेंज आए थे। ठीक है, त्रिभुज से आए थे, और वो चैप्टर वाइज भी थोड़े चेंजेस लगे मेरे को। ओके, और प्रायिकता के क्वेश्चंस भी थे? हेलो, प्रबंध के बहुत ज्यादा थे। नहीं, प्रायिकता के क्वेश्चंस भी थे? राइट, इस सर थोड़ा ध्यान दिया। ठीक है, ओके। और हिंदी के और बारे में सर- कुछ आप बता सकते हैं, हिंदी में कैसे क्वेश्चंस हाँ आए? सर, तत्सम बहुत थे, और विलोम शब्द भी थे। ठीक है, विलोम शब्द के साथ मतलब बहुत कुछ, जैसे मतलब संधि तो नहीं थी, लेकिन समास बहुत देखे, तत्पुरुष समास से बहुत मतलब ऐसे थे। ओके ओके, समास का बहुत ज्यादा देखने को मिला। ठीक है, चलिए। और आप विनर्स के एप्लीकेशन से पढ़ते थे? सर बेटा, और Thank you, sir. मेरा एक Okay, सवाल thank you. आपसे कि आगे जो स्टूडेंट जो एग्जाम प्रिपरेशन, आवाज नहीं आ रही है। पे फोकस ना करे, वो सब जैसे कि कवर करते चले। हाँ, मतलब पर्पस एक टॉपिक से बिल्कुल नहीं आ रहे कि बिल्कुल ये टॉपिक क्लियर है कि इससे आएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, वो मतलब चेंज हो जाते हैं टॉपिक, मतलब चेंज होते जा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट विशेष आपके साथ Thank you, है sir. ना, थैंक यू सो मच। ये हाँ जी सर, एक और स्टूडेंट ने सर अंदर से तो क्वेश्चन लिख के लाए हैं आज तो। ओके ठीक है। हाँ जी सर, डायरेक्ट सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नेहा है, नेहा पांडे। नेहा, कैसा आपका एग्जाम? पेपर अच्छा रहा, स्कोर थोड़े मतलब उम्मीद से कम हुए हैं, बाकी क्या स्कोर रहा आपका? 106 था। 106। अच्छा, हाँ। आपकी शिफ्ट में जो अभी की जो आपकी जो सेंटर के अंदर क्या आपका हाईएस्ट रहा? नहीं, मेरे लैब में 113 एक लड़की का गया है, और हाँ 113 हाँ, और बाकी सबके 86 87 84 मतलब 60 56 मतलब ऐसे भी गए हैं, पर पेपर आज का टफ था। पेपर अच्छा, क्या आपको टफ देखने को मिला? मैथ में मतलब जैसे अपन कल का एनालिसिस देखे थे ना कि एडवांस का वेटेज नहीं था, आज एडवांस ज्यादा पूछ लिया था, और रीजनिंग इजी थी, हिंदी इजी था, और इधर मैनेजमेंट इजी था, कंप्यूटर के भी अच्छे क्वेश्चन थे, थोड़ा घुमा के पूछ कुछ क्वेश्चंस आपने लिख के लाए हैं, बता सकते हैं आप? मेरे से जो अच्छे से नहीं बने वो लाए। पढ़िए आप बिल्कुल क्वेश्चन। हेलो,
हाँ हाँ, सुना रहा है आप लोग। हाँ जी सर। हाँ मतलब एमपी के अभी सर इन्होंने बाहर ही क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो इनको याद, ठीक है, मतलब वहां से जो नहीं बने, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है सर पूरे। ओके ओके। मध्य प्रदेश से 5-7 क्वेश्चन थे और करंट के 3 थे। उसमें से एक था मध्य प्रदेश का मांडू जहाज महल किसने बनवाया, और FIR शुरू करने वाला देश में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, वो मतलब राज्य भारत में कौन सा स्थान है, और राजा छत्र सिंह ने राणा की बैठक का निर्माण कब किया था, और बेरोजगारी जानने का फॉर्मूला है, और मध्य प्रदेश के वर्तमान चुनाव आयुक्त, और वैश्विक खाद्य सुरक्षा कॉल टू द सेक्शन, कुछ ऐसे करके करंट का, और वर्षा बर्मन किस खेल से संबंधित है, ये भी था। करंट के क्वेश्चन थे, मैंने पूरे नहीं लिखे, थोड़े बहुत लिखे थे। और इधर मतलब बायो के भी क्वेश्चन थोड़े टफ लगे थे, मतलब साइंस से टफ ही आया था। डेल्टा द्वारा पृथ्वी का निर्माण डेल्टा द्वारा पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग ढका है, और एक प्रदूषक से आ गया था, और एक लैंडफिल कचरे से उत्पन्न होने वाली गैस करके था, और एक सहभोजिता करके था क्वेश्चन, और मोल्स संख्या से आ गया था न्यूमेरिकल, और नित्य स्थल प्राणी, और पिंड का मतलब एक फिजिक्स से था, पूरे न्यूमेरिकल ही आए थे। और पिंड का द्रव्यमान 2 गुना करने पर 2 गुना तथा वेग आधा करें तो रैखिक संवेग में क्या परिवर्तन होगा। और एक नया क्वेश्चन, पोटैटो आई का क्या संबंध, मतलब किससे संबंध है, ये भी आया था। और मछली प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं, ये भी था। और रोएंटजन नंबर मतलब संख्या करके था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो इतने सारा क्वेश्चन, ये सारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है आपका, है ना। मैं अभी देख रहा था आप यहीं बैठ के लिख रहे थे क्वेश्चन, है ना, और बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। सर अभी जैसे आपने देखा स्टूडेंट ने क्वेश्चन ही आपको दिखा दिए बहुत सारे, अभी यहाँ बैठ के लिख रहे थे, मैंने पूछा, मैंने कहा क्या कर रहे हो, बोले सर अंदर जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बने या जो मुझे याद है वो सर लिख रही हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने कहा चलो आप बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन आप ले लीजिएगा ना उनसे। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है ठीक है, ओके। सो ओवरऑल बोल सकते हैं कि ये जो सेकेंड शिफ्ट है थोड़ा सा टफ रहा है, जैसा अभी तक स्टूडेंट्स ने बताया है। बाकी अभी थोड़े क्वेश्चंस और पता चलेंगे, थोड़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, अभी और कोई सेंटर हमारे साथ कनेक्टेड है? नहीं है, चलिए। हाँ, वैभव सर कनेक्टेड है? अच्छा है, अच्छा दिखाइए वैभव सर को। हेलो, हाँ हेलो वैभव सर, आवाज आ रही है आपको? जी सर। ठीक है, आपका 1 मिनट रह गया था ना, हम बात करते करते फिर दूसरे सेंटर पे चले गए थे। ठीक है जी सर। ठीक है ठीक है, आप जल्दी से चीजें बता दीजिए। और मुझे यहाँ पे कुछ लोग बता रहे थे कि आप कोई अच्छी सी शायरी भी सुनाना चाह रहे हैं, तो शायरी सुना के आपको वहां से फ्री करते हैं। सर बस यही देखने को मिला कि जो कल का मैथ्स का भी पैटर्न चेंज हुआ हल्का सा, और रीजनिंग का भी हल्का सा चेंज हुआ। और एक मेन इंपॉर्टेंट बात ये बोल के गए थे कि कल तो मिक्सअप क्वेश्चंस थे, लेकिन आज 175 क्वेश्चन से 200 तक हिंदी पूरा कंटिन्यू रहा। ठीक, मतलब कंटिन्यू हिंदी, 25 नंबर हिंदी ही रहा। और हिंदी में बेसिकली ऐसा कोई बदलाव नहीं आ रहा है। कांस्टेबल के एग्जाम के टाइम पे हिंदी कारक समास इन सब से फोकस कर रहा था, अभी भी थोड़ा बहुत फोकस समास सत्सम तद्भव इन सब से फोकस कर रहा है। ठीक है जी सर। चलिए ठीक है, कोई अच्छी सी शायरी आप हमारे वैभव सर जो हैं, क्योंकि जो लोग YouTube पे देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये शायरी एक्सपर्ट हैं, तो इसलिए वैभव सर। और आज ये जो हमारा एनालिसिस का पैटर्न है जिसमें हम सारे सेंटर से हमारे सारे टीचर्स के साथ आपको कनेक्ट करते हैं, फिर वो सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, इसका आज आखिरी दिन है, क्योंकि कल से इस तरीके से हम एनालिसिस आपको नहीं कराने वाले। कल से सीधा सीधा सब्जेक्ट वाइज आपको निचोड़ मिला करेगा। 2 दिन का हमने ये स्पेशल एनालिसिस का पूरा प्लान किया था, जिसका ये आखिरी सेशन है। और इसके बाद फिर सभी टीचर्स वापस ऑन ड्यूटी, जो सारी क्लासेस सारे लेक्चर्स थे वो अपने कंटिन्यू करेंगे। तो कल से, जैसे कई लोग यूट्यूब पे बोल रहे हैं, कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कल से जब ये सेशन नहीं होगा तब आपको इसकी याद आएगी, तब आप बोलोगे कि सर कराइए, है ना। लेकिन कल से ये चीजें आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है वैभव सर, कुछ चंद पंक्तियां अगर आप सुना सकें। बिल्कुल सर, मैं पटवारी पे जैसे देख रहा हूँ कि कुछ लोग अब जो एग्जाम है तो उनके जुनून को और 4 गुना करने के लिए मैं कुछ 4 लाइन सुनाना चाहता हूँ। जरूर जरूर। कि
अर्ज किया है कि मेरी लड़ाई है खुद से, मेरी लड़ाई है खुद से, मुझे तो खुद को खुद से बेहतर बनाना है। सागर की गहराई भले ही मुझसे पार ना हो, सागर की गहराई भले ही मुझसे पार ना हो, मुझे तो इसमें गोते लगाते जाना है। कैसे रुक जाऊं मैं खुद से, कैसे रुक जाऊं मैं खुद से, मुझे तो कामयाबी का हार खुद को पहनाना है। और आखिरी सांस तक जंग जारी रहेगी मेरी, आखिरी सांस तक जंग जारी रहेगी मेरी, मेरे हौसलों का तूफान मुझे हर एक को दिखाना है। थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड जी। चलिए, तो बिल्कुल वैभव सर, आपको अब हम वहां से फ्री करते हैं। अब आप बिल्कुल वापस स्टूडियो आ सकते हैं। और थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने 2 दिन, कल भोपाल से आपने कवरेज दिया, दोनों सेंटर्स, दोनों शिफ्ट का एनालिसिस आपने भोपाल से कराया, आज इंदौर से ही आप करा रहे हैं। सो थैंक यू। और स्टूडेंट्स भी काफी पसंद, जो एनालिसिस है वो अच्छा लगा होगा। थैंक्स टू विनर सर कि मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला कि यहाँ पे लोग मुझे पहचान रहे हैं। और खुद थोड़ी देर के लिए ना सर सेलिब्रिटी का फील आता है, 2-3 लोग पीछे दौड़ते हैं कि 2 मिनट हमसे बात कर लो। अच्छा, क्या बात है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये बिल्कुल से विनर्स की वजह से ही है। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू जी सर। जी, चलिए, तो यहाँ पे अब हम सब्जेक्ट वाइज चालू कर दें। जयंत सर फिलहाल कुछ कनेक्टेड तो नहीं अभी किसी स्टूडेंट के साथ? हाँ, नहीं सर, स्टूडेंट उनको भी सारे फ्री जा कर चुके देते हैं हैं सर यहाँ से। जयंत सर को भी फ्री कर देते हैं। हाँ जयंत सर। सर सारे स्टूडेंट जा चुके हैं यहाँ से, तो ठीक है। सर आज का ओवरऑल यही रहेगा कि सर जो कुछ भी नहीं छोड़ना है, मेरी जितने भी अभी स्टूडेंट से बातचीत हुई है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। जैसे कि कल और आज की शिफ्ट में टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस आ रहे थे, तो अभी प्रोबेबिलिटी से आ गए। टीआई में 2-3 करीब क्वेश्चंस आए हैं, एवरेज जो सुबह प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, ट्रेन, नाव धारा, इससे जो क्वेश्चंस आ रहे थे वही क्वेश्चन से, बस कुछ पोर्शन विशेष जो थे जिनकी उम्मीद ना थी कि इतने सारे क्वेश्चन उससे आ जाएंगे, इतने सारे क्वेश्चन, जैसे प्रोबेबिलिटी से कोई उम्मीद नहीं थी कभी की 5 से 6 करीब क्वेश्चन आएंगे, इसमें आए हैं। तो सर उम्मीद के मुताबिक तो हम नहीं चल सकते कि जो उम्मीद हमने पहले और दूसरे पेपर में की थी वो तीसरे पेपर में ऐसा हो। करेक्ट करेक्ट। तो सर जितनी भी चीजें हैं, स्टूडेंट जितना भी पढ़ा हुआ है उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़े, और जितना आता है, अभी जिस भी स्टूडेंट के पास सर थोड़ा बहुत भी समय हो, 15 दिन, तो सर उनका रिवीजन यदि अच्छा है तो उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा सर। ओके, चलिए ठीक है जयंत सर, अब हम यहाँ स्टूडियो से कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको भी विशेष धन्यवाद, आपने चारों शिफ्ट में बहुत अच्छे से सारी चीजें हम तक पहुंचाई, सारे स्टूडेंट तक पहुंचाई, और ये सारे स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल भी रहा। और आगे भी हम इसी प्रकार का और प्रयास करते रहेंगे। लेकिन डायरेक्ट एग्जाम से जो एनालिसिस लाइव हम लोग शेयर कर रहे थे, ये आज तक का था। कल से फिर हम वापस अलग तरीके से जो एनालिसिस है क्लासेस के माध्यम से वो स्टूडेंट तक पहुंचाएंगे। सो थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने चीजें वहां से स्टूडियो तक पहुंचाई। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके, चलिए, तो यहाँ पे अब आप 1 बाय 1 सब्जेक्ट्स के साथ शुरू कर दीजिए। चलिए, लेकिन नमस्कार दोस्तों, सुबह तो मैंने ज़्यादा एनालिसिस आपको बताया नहीं था कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे, लेकिन कल में और आज में केवल एक चेंजेस हिंदी में देखने को मिला है, वो है आपके अलंकार के क्वेश्चंस। अगर हम देखें तो कल जो है अलंकार नहीं पूछा गया था, कल संधि पूछी गई थी। कल संधि के क्वेश्चंस आए थे, लेकिन आज संधि के क्वेश्चन सुबह की शिफ्ट में भी देखने को ना मिले ना शाम को। अभी अलंकार के पूछने में पूछा स्टूडेंट से तो पता चला कि 3 से 4 क्वेश्चन अलंकार के आ रहे हैं, तो आप अलंकार जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके साथ समाज से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, और वो भी तत्पुरुष समाज से, क्योंकि आप जानते हैं तत्पुरुष समाज में कारक का प्रयोग होता है, तो ज़्यादातर समाज से क्वेश्चन आए हैं, और समाज से 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो आप सब लोग जो है समाज जरूर पढ़ के जाइएगा। तत्सम तद्भव कल वाला ही है, वाक्य अशुद्धियां और मुहावरे लोकोक्तियां जो कल पूछा गया था सेम टू सेम। उपसर्ग प्रत्यय भी पूछे गए। हिंदी से क्वेश्चंस कम नहीं हो रहे हैं। सुबह की शिफ्ट में एक स्टूडेंट ने बताया कि सर 171 से लेके 200 तक, मतलब लगभग 30 क्वेश्चन सुबह पूरे के पूरे, और अभी 175 से 200 मतलब 25 क्वेश्चन से जो है कम बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, और यही टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। एक केवल अलंकार वाला जो टॉपिक है आज नया आया है,
बाकी ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो तो आप ये सब पढ़ के चले जाइएगा, बस इतना ही मैं आपसे कहूँगा। बाकी का जो है आपको रीजनिंग का प्रवेश सर बताएंगे। चलेगा इस तो अब रीजनिंग का हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। सुबह की शिफ्ट में और अभी की शिफ्ट में क्या कुछ थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिला है। तो कुछ टॉपिक्स थे और एक क्वेश्चन था जो कि स्टूडेंट ने बताया कि सर ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, तो उसको भी अपन यहाँ पर देख लेंगे। तो फटाफट से देखते हैं। सुबह देखिएगा, अगर आप सुबह से और अभी का और हम कंपेयर करें तो कोडिंग डिकोडिंग के कल 5-6 क्वेश्चन आए थे। मॉर्निंग वाली शिफ्ट में आज यहाँ पर 2 क्वेश्चन थे। फिर अभी इवनिंग की शिफ्ट में फिर से आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग से देखने को मिले हैं। नंबर सीरीज के कल शाम वाली जो शिफ्ट थी उसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन थे, मॉर्निंग शिफ्ट में भी था और अभी भी यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चंस आपको नंबर सीरीज से देखने को मिले हैं। पेपर कटिंग यहाँ पर मॉर्निंग और अभी की शिफ्ट दोनों में था। आकृति नहीं तो जिसको आप एम्बेडेड इमेज बोलते हैं, है ना, जो आकृति आपकी छुपी हुई रहती है उसको ढूंढना रहता है, वो कहलाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से, एक आपको मिला है मिरर इमेज से। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई अभी बच्चे बोल रहे हैं कि सर नॉन वर्बल रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, मतलब आकृतियों वाले जो क्वेश्चन है, वहां से कम 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो नॉन वर्बल वाले पोर्शन पर आपको लोगों को थोड़ा सा फोकस अप करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में सिटिंग अरेंजमेंट के यहाँ पर आपके 2 से 3 क्वेश्चंस मिले। एक आपका सर्कल वाला मिला है और एक आपका लाइन वाला मिला है। सर्कल वाले में आपके 6 व्यक्ति थे, ठीक है, और एक कोई सर्कल वाला था, लेकिन इसमें अभी तक जो क्वेश्चंस आ रहे थे उनका फेस आपका सेंट्रल साइड था। सेंट्रल साइड फेस वाले क्वेश्चन थे, बट इस बार जो क्वेश्चन आए 4 व्यक्तियों वाले थे, बट उनका फेस जो था वो बाहर की तरफ था। आउटसाइड फेस वाले क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले। फिर इसके बाद में क्लासिफिकेशन के आपको यहाँ पर क्वेश्चन 3 नंबर के देखने को मिले। और क्लॉक अभी तक नहीं आया था सुबह की शिफ्ट तक, मतलब अभी तक की तीनों शिफ्ट में आपको क्लॉक देखने को नहीं मिला, बट आज की शिफ्ट में 16 तारीख सेकंड शिफ्ट में आपको यहाँ पर क्लॉक से एक क्वेश्चन देखने को मिला। क्वेश्चन आपके सामने है, तो फटाफट से जल्दी से इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर यहाँ पर क्या आने वाला है, जल्दी से सभी लोग। हाँ जी बिल्कुल, कल से आपकी क्लासेस जो अपना टाइम था उसी टाइम पर स्टार्ट होने वाली है। जो जो अपने टॉपिक आ रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस या जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एज इट इज़ वही क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर कल से क्लासेस में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर कुंदन सर आपको कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो जीएस के क्वेश्चन तो अभी देखने को ही नहीं मिले। जैसे कि 2 क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वीराज चौहान कौन से राज्य के सीएम थे। तो ये आपके 2010 में सीएम बने थे, आपके कहाँ के, महाराष्ट्र के। और एक क्वेश्चन आया था कि गिद्धा नृत्य कहाँ का है, तो गिद्धा नृत्य आपके पंजाब का है, ठीक है। तो इस प्रकार जीएस में क्वेश्चन मिले ही नहीं है। तो कल हमारी जो स्टैटिक की क्लास रहेगी 5 बजे, तब तक कुछ और क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, तो कल हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन अभी आए नहीं प्रॉपरली। तो आगे आपको मैनेजमेंट वाले सर कुछ क्वेश्चन बताएंगे। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एज सच मैनेजमेंट के बारे में मैं कहूँ, जो कल क्वेश्चन आए थे और आज जो क्वेश्चन आए उनमें बहुत चेंजेस है। कल एक भी क्वेश्चन सिद्धांत पे नहीं आए थे, जनक पे नहीं आए थे और फुल फॉर्म पे नहीं आए थे। लेकिन आज जो मेरे पास क्वेश्चन आए हैं उस पर दिख रहा है कि अधिकांश जनकों के नाम पूछे गए हैं और सिद्धांत पे क्वेश्चन आए हैं कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया, और परिभाषाएं इन पे क्वेश्चन आए। जो हम लोगों ने लास्ट में पीडीएफ सेंड करी थी आप लोगों को, उस पे बहुत सारे, उसी में से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। आप उसको प्लीज़ रिवाइज करते रहे। कल जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि मैक्सिमम क्वेश्चन संगठन पे आए थे, लेकिन अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो नियंत्रण पे है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, और विपणन पे है, दैट इज़ मार्केटिंग, ठीक है। तो इन टॉपिक को कवर करते चले। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि जो हम लोगों ने पढ़ा है, देखिए होता क्या है कि हम लोग जो पैटर्न फॉलो किया था वो था एनसीईआरटी कम्प्लीटली। हम लोगों ने कंट्रोलिंग प्रोसेस पढ़ी थी, है ना, नियंत्रण की प्रक्रिया जब हम लोगों ने पढ़ी थी, तो कई किताबों में इसमें 6 थी, 7 थी, 8 थी, और हम लोगों ने जो पढ़ी थी वो सिर्फ 5 प्रोसेस थी। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जो एनसीईआरटी बेस्ड है ना, और उसी को हम लोगों ने फॉलो किया है। इसी तरह से हम लोगों ने देखा था कि टेलर के जो सिद्धांत थे, फ्योल के तो 14 सिद्धांत हमको सभी को याद है, लेकिन टेलर के सिद्धांत कई किताब में 6 दे रखे, 7 दे रखे। एज पर द एनसीईआरटी ओनली 4 सिद्धांत टेलर ने दिए थे। तो हम लोगों ने जो पढ़ा है वो पूरा एनसीईआरटी फॉलो किया है। तो वो सारी क्लासेस को एक बार रिवाइज करते चले, और जो आखिरी में मैंने कैप्सूल नोट्स दिए थे उसे एक बार थॉरोली रिवाइज कर ले।
वैसे तो मेरे पास क्वेश्चन 2 या 3 मिले हैं, फिर भी मैं कुछ बताना चाहूँगा, ठीक है। जो क्वेश्चन है लगभग हो सकते बच्चों ने भेजे, तो साथियों मैं बताता हूँ। तो एक क्वेश्चन मिला है मुझे एक किले से, जहाज महल से मिला है। तो उसमें शायद ये पूछा है बच्चे ने, क्या पूछा है, शायद हो सकता है कहाँ पे स्थित है। तो जहाज महल आपको पता है धार में, कहाँ पे, धार के मांडू में। तो धार के मांडू में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाज कहाँ बहता है, धार में बहता है, धार पानी की धार, तो धार ऐसे मैंने याद कराया था, आपको याद आ जाता जो पढ़ता है मेरे से, ठीक है। अब शायद कुछ बच्चे बोल रहे हैं एक किसने बनवाया था, उनका नाम लिख लीजिए। ये बनाया था आपके घिया उद्दीन खिलजी ने। ये आप याद रखना, शायद यही इनने बनवाया था। क्लियर है साथी। और जितने भी धार में किले हैं वो आप याद करना। मैंने आपसे बोला था किले, समाधि और जो फेमस स्थल पढ़ के जाना, क्योंकि ये महल से आ गया, वो इससे रिलेटेड था। दूसरा क्वेश्चन पूछा है योजना से, शायद योजना पूछी है FIR आपके द्वारा। तो साथी याद रखना, मई 2020 में ये मध्य प्रदेश शासन ने चलाई थी, ठीक है। कंफर्म नहीं है, यही क्वेश्चन है, पर आप योजना भी पढ़ सकते हैं। क्लियर है साथी। तो मैं आपको एक बताऊं, आप सब पढ़ लेना और 2022 का पूरा करंट अफेयर पढ़ के जाएं। ऊपर मैंने बहुत सारी लेक्चर भी लगभग 10 से 15 क्लासेस करंट अफेयर की कराई हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो मुझे एक और क्वेश्चन और भेजा बच्चे ने, निर्वाचन आयुक्त से भेजा है, ठीक है। मतलब मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वहाँ सचिव का भी हो सकता है। यदि सचिव है तो राकेश सिंह है, याद रखना सचिव कौन है, राकेश सिंह है। यदि आयुक्त पूछा होगा उसने तो बसंत सिंह प्रताप है, याद रखना है बसंत सिंह प्रताप है। और मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ था 1994 में हुआ था, 1 फरवरी में। यही चारों क्वेश्चन मुझे देखने को मिले हैं और इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस मैं आपको कल से कराने वाला हूँ। बहुत धांसू प्रैक्टिस होने वाली है, तो आना है सुबह 9 बजे। जय हिंद। नमस्कार गाइस, कहानी की बात करें अपन इंग्लिश की चर्चा कर लेते हैं। सो इंग्लिश में मुझे जैसे अपन ने 3 शिफ्ट अपनी हो चुकी है, कल की 2 शिफ्ट और आज की 1 शिफ्ट की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट सेम चीज़ें मिली है। मैं सबसे पहले एक पॉइंट की तरफ आपको शो करना चाहूँगा, वो है पैरा जंबल, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस की बात करें तो 5 क्वेश्चंस देखने को मिले। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई तो वो बता रहा था 21 से लेकर 50 क्वेश्चन तक लगातार जो था वो इंग्लिश आया था, यानी कि 30 क्वेश्चन जो है इंग्लिश से डायरेक्टली देखने को मिले, 30 क्वेश्चन देखने को मिले। और 30 क्वेश्चन में से स्टूडेंट बोल रहे थे कि जो ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिले वो पैरा जंबल से देखने को मिले। पैरा जंबल यानी कि रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, दोनों पैटर्न मैंने जो आपको बिगुल सीरीज में करवाए हैं वो दोनों पैटर्न आए हुए हैं। 5 में से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें ओपनिंग स्टेटमेंट था और क्लोजिंग स्टेटमेंट था, और उसके बीच में ABCD 4 वाक्य थे, उन चारों वाक्यों को ऊपर नीचे करना था। ये 2 प्रश्न थे। और 3 क्वेश्चंस की बात करें गाइस तो वो थे नॉर्मली डायरेक्टली ABCD, भैया आपको ABCD देखना था, BCDA या CBAD ऐसे करके आपको जमाना था। तो पैरा जंबल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। कल से जब अपनी क्लास शुरू होगी तो अपन इसको मेंशन करेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चंस की इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो जो लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जिनको थोड़ा सा इंग्लिश को हिंदी में अनुवाद करने में समस्या है, वो थोड़ा सा ध्यान रखें। और ग्रामेटिकल कंटेंट की बात करें तो ये सेम है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, जहाँ से 3 से 4 नॉर्मली क्वेश्चंस देखने को मिले। अच्छा, बात करते हैं अपने वोकेबलरी पार्ट में। तो जैसा तीनों शिफ्ट में रहा था सेम का सेम वोकेबलरी आया, इडियम्स 1 से 2 आए, एक सिनोनिम आया, एक एंटोनिम आया, ठीक है। और मिस स्पेल्ट की बात करें तो मिस स्पेल्ट में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले। और इसमें से एक क्वेश्चन जो आया है वो क्वेश्चन आया है कि 4 एक जैसी स्पेलिंग दी और चारों में से एक सही ढूंढना है, और बाकी था अलग अलग स्पेलिंग दी हुई है और वो देखना था, ठीक है। तो ये ओवरऑल आज की शिफ्ट में, तीनों शिफ्ट की बात करें, अभी तक 3 शिफ्ट थी तो उसमें मतलब आप मान के चले 23 से 25 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के देखने को मिले थे। लेकिन आज ये चौथी शिफ्ट में हाईएस्ट क्वेश्चन आए, यानी कि 30 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। सो ये कहानी थी ओवरऑल इंग्लिश की। और नेक्स्ट हम लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट, दामिनी मैम से बात करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो साइंस का मेरे पास आज तो एक ही क्वेश्चन देखने को मिला है कि मैम मोल का कुछ क्वेश्चन आया था। अब मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ कर देती हूँ। जैसे आप लोगों ने कल के भी दोनों शिफ्ट का एनालिसिस देखा, आज के मॉर्निंग का भी देखा और अभी का भी देखा, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि औद्योगिक अपशिष्ट या कचरा या प्रदूषण से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ मैं आप लोगों के लिए कल जो करने वाली हूँ वो ये है कि कल अपन साइंस में एनवायरनमेंट के
प्रदूषण वाले टॉपिक्स के एमसीक्यू लगाने वाले हैं, है ना, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। तो कल अपन इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस लेते हैं, और जैसे एक मूल कंसेप्ट का जो क्वेश्चन आया है, सिंपल सी बात है, इसमें न्यूमेरिकल होता है एक छोटा सा, कुछ नहीं, फॉर्मूला बेस्ड होता है ये भी। तो जैसे मॉर्निंग वाली शिफ्ट में, आज के मॉर्निंग में आपने देखा कि 2 बल्बों को हमने रजिस्टेंस से इस टाइप से जोड़ दिया, ऐसा कुछ प्रश्न था। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल का एक सेशन अपन करवा लेते हैं यहाँ पे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल के ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से बनेंगे इसका, और आज के जो प्रदूषण वाले जो टॉपिक्स अपन देख रहे हैं 2-3 शिफ्ट से, उसका अपन एमसीक्यूज जो है उसको सीरीज में, बिगुल सीरीज में जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगी, बस इतना ही बोलूँगी कि 6 से 7 यूट्यूब पर शाम को मेरा सेशन रहता है, तो आप उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही हम लोग ये चीज़ सारी करवा रहे हैं। तो कल 6 से 7 जो हमारा मेन सेशन होने वाला है, मेरा जो सेशन होगा साइंस का 6 to 7, इसमें हम लोग जो अपकमिंग टॉपिक आ सकते हैं इससे रिलेटेड, मतलब वही प्रदूषण और पर्यावरण से रिलेटेड, पारिस्थितिक तंत्र से रिलेटेड, उसको अपन कल कर लेते हैं। और न्यूमेरिकल पार्ट को भी मैं जल्दी ही आपको विदिन 1-2 डेज उसको भी करवा दूंगी। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगी। मैं माइक सपना मैम को। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी वैसे कंप्यूटर के क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट जो टॉपिक्स आए हैं वो आपका ऑफिस वगैरह से क्वेश्चन आए हैं, ये पता पड़ा है, पर क्वेश्चन अभी तक नहीं मिले हैं। बट ये चेंजेस देखने को मिला है कि कंप्यूटर का जो सेक्शन है वो जो 2-3 शिफ्ट हुआ है उससे थोड़ा सा टफ आया है। अब वो क्वेश्चन आएंगे तब पता पड़ेगा कि कैसा आया है। बट हम लोग वो हमारा जो कल से क्लासेस चालू हो रही है, जो सुबह 11 बजे से रहेगी कंप्यूटर की, तो उसमें हम लोग ऐड करते जाएंगे जो भी क्वेश्चंस आपके आए हैं, जिस टाइप के आए हैं वो। तो अभी तक तो वो पता नहीं पड़ा है, पर कंप्यूटर का लेवल इतना जरूर मालूम पड़ा है कि दोनों तीनों शिफ्ट से लेवल अप हुआ है। तो नहीं, लास्ट में चलिए, तो फिलहाल सेशन को हम यहां पे एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस के बारे में काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी। अभी कुछ देर के अंदर हम वापस से आज के फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस की कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर करा देंगे। मैं अभी 9 बजे मैथ्स के क्वेश्चंस के साथ लाइव आ रहा हूं, इसलिए मैंने मैथ्स को लेकर कुछ भी डिस्कशन नहीं करा है। तो मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास आज आए हैं दोनों शिफ्ट के, वो अभी आपको रात को 9 बजे में सॉल्व करा दूंगा। और अभी सर आपकी क्लास है क्या? नहीं है, ठीक है। तो कल से सभी लोगों की क्लासेस रहेंगी। कल से इस प्रकार से जो हम एनालिसिस आपको करा रहे थे वो कल से क्लासेस के माध्यम से रहेगा। तो सभी टीचर्स अपने अपने एक फिक्स टाइम पर आएंगे। मैं फिलहाल हमारे पास वो पीछे वो स्लाइड नहीं है जिसमें हम आपको सबके टाइमिंग दिखा सकें, तो 1 by 1 शुरू करते हैं। सब लोग अपने अपने टाइमिंग बता देंगे। सपना मैम, सतीश सर। मेरा टाइमिंग शाम 7 बजे अपन जो पहले के टाइम पे मिलते थे यूट्यूब पर, डेली सबका टाइमिंग चल रहा था वही टाइमिंग रहेगा कल से। तो सतीश सर का टाइम है शाम के 7 बजे, 7 से 8। 7 से 8। सपना मैम का मेरा सुबह 11 बजे रहेगा, 11 से 12। 11 से 12, ठीक है। मेरा मॉर्निंग 10 to 11, 10 से 11 रहेगा। मॉर्निंग 10 से 11 आप इंग्लिश पढ़ेंगे। मेरे साइंस का टाइमिंग रहेगा 6 to 7। 6 to 7 इवनिंग। रीजनिंग रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक। रीजनिंग में 9 से 10। अपना स्टैटिक सर मतलब 5 बजे चलता, पहले से चलता आ रहा है, तो वो तो टाइम और वो तो रोज चल ही रहा है ना। तो 5 से 6 फिर आपको स्टैटिक मिलते कल मिल जाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट का टाइमिंग है 12 बजे नून, ठीक है। सुबह 9 बजे आना है, धांसू धमाकेदार। चलिए, इसके अलावा सुबह 8 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं, और बाकी मतलब जितने भी 8-9 सेशंस जो रेगुलर आपके चल रहे थे यूट्यूब पे, वो सब कल से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, दिन भर में हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो हम आपको सॉल्व करा देंगे। कुछ ऐसा विशेष रहा कि कोई चैप्टर अर्जेंट पढ़ाने की जरूरत है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि जब कोई एक चैप्टर को एग्जामिनर पकड़ेगा तो 2-3 दिन वो उस चैप्टर को चलाएगा। तो अगर आप उस चैप्टर में वीक हैं तो संबंधित टीचर और सब्जेक्ट में आपको वो चीजें कवर करा दी जाएगी और उसको आप स्ट्रॉन्ग करेंगे। और आप देखिएगा कि आप उस दिन क्लास अटेंड करेंगे और अगले दिन आपको उसी चैप्टर के उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे।
ठीक है, तो आज के सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ हम कुछ देर में शेयर कर रहे हैं और रात 9 बजे मैं आपसे मिल रहा हूं और कल से सारे टीचर्स आपको अपने अपने टाइम पर मिलेंगे और कल से एनालिसिस जो है क्वेश्चंस के माध्यम से रहेगा। कल इतना सारा टाइम अब हम डेली नहीं लेंगे क्योंकि आपका समय भी बहुत ज्यादा कीमती है, लेकिन शुरुआत के दिन थे, हर चीज को समझना भी जरूरी था, किस तरीके का पैटर्न आ रहा है, प्रश्न बनाने वाला, पेपर बनाने वाले की सोच क्या है, किस तरीके से वो पेपर को सेट कर रहा है, तो वो चीजें काफी हद तक क्लियर हो चुकी हैं। कुल मिला के क्लियर ये हुआ है कि कुछ भी फिक्स नहीं है, सारी चीजें बदलती रहेंगी और ये हमें पहले भी पता था कि हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। बोलते हैं ना, ओनली चेंज इज कांस्टेंट, केवल परिवर्तन ही स्थायी है। तो आप समझ लीजिए एग्जाम में हर दिन चेंजेस होंगे, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आप सोचें कि थोड़ा बहुत पढ़ के सिलेक्शन हो जाए तो वो असंभव है। हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर अच्छे से आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। क्या पूछ लिया जाए, किससे ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, किस सब्जेक्ट से ज्यादा, किससे कम, ये आपको वहीं पता चलेगा। तो इसलिए सारी चीजें अच्छे से करिए। टेस्ट सीरीज जो विनर्स की ऐप पर थी उसको हमने मिक्स करा दिया है, पैटर्न तत्काल चेंज करा दिया है। तो विनर्स की अगर आपने टेस्ट सीरीज ली है तो अब उसमें आपको मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे। जिस तरीके से पेपर आ रहा है उसी तरीके से एज इट इज आप टेस्ट सीरीज वहां पे लगा सकते हैं। बाकी डेली क्वेश्चंस आपको मिलेंगे शाम को और सारे टीचर्स आपकी क्लासेस कंटिन्यू करा देंगे। तो फिलहाल अब हम लेते हैं आप सभी से विदा। उम्मीद करते हैं कि ये जो 2 दिन के हमने जो स्पेशल सेशंस आपके लिए प्लान करे थे, जो दोनों शिफ्ट लाइव फ्रॉम एग्जाम सेंटर, एक अपने आप में बहुत यूनिक चीज हमने प्लान की थी, इससे आपको काफी अच्छा भी लगा होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा और काफी इंफॉर्मेशन दोनों दिन आपको मिली होगी। और आप में से सभी लोग जिनका आज पेपर था, आने वाले समय में पेपर रहेगा, व्हाट्सएप नंबर नीचे है, इस पे क्वेश्चंस आप जरूर शेयर करें ताकि वो आपको अच्छे से हम उसका सॉल्यूशन दे सकें। ठीक है, सो विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।